गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज अपने बात करते हैं जनवरी मंथ के सेकंड वीक की, जो कि 4 से 9 जनवरी के आपका जो वीक है उसके इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर का रिवीजन का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नाइटहुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? लेविस हैमिल्टन को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। लेविस हैमिल्टन ब्रिटेन के रहने वाले F1 फॉर्मूला रेस के ड्राइवर हैं और इनको अभी BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। लेविस हैमिल्टन ने इस साल की जो F1 की टोटल 17 रेसेस होती है पूरे साल की, उसके अंदर 12 रेस इनके द्वारा जीती गई है और इसी के साथ साथ वर्ल्ड ऑफ द चैम्पियनशिप 7 टाइम्स लेविस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य में भारत का पहला एथेनॉल प्लांट लगाया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर पर्टिकुलर ये प्लांट लगाया जाएगा और ये जो प्लांट है बेसिकली PPP जो होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता है, उसी के बेस पे इसको डिज़ाइन किया जाएगा। और एथेनॉल की यदि अपनी बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो C2H5OH होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह किस देश से संबंधित है, जो इसरो द्वारा फरवरी मंथ के अंदर लॉन्च किया जाएगा? ब्राज़ील कंट्री का ये एक सैटेलाइट है अमेजोनिया फर्स्ट। इसको इसरो के द्वारा Feb 2021 के अंदर लॉन्च किया जाएगा और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो ब्राज़ील के अमेजन है फॉरेस्ट है अमेजन नाम से, उनकी निगरानी के लिए पर्टिकुलर इसको लॉन्च किया जा रहा है। फिर ब्राज़ील की यदि कैपिटल की बात करते हैं तो ब्राज़ीलिया यहाँ की कैपिटल है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस संस्था ने डिजिटल भुगतान सूचकांक किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली ये भी हाल ही में स्टार्ट किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यदि अपने बात करते हैं तो 1935 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और 1949 के अंदर जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसके जो फर्स्ट गवर्नर की बात करते हैं सर ओसबोरॉय स्मिथ जी थे। भारत के पहले गवर्नर जो CD देशमुख जी थे। अभी प्रेजेंट टाइम में जो RBI के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी है, जो कि 25 नंबर के गवर्नर भी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तमिलनाडु हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश अभी किसे नियुक्त किया गया है? संजीव बनर्जी को बेसिकली नए चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने वहां पर शपथ ली है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में सोमा मंडल ने जगह ली है या उनको नियुक्त किया गया है। सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष भी अभी हाल ही में बनी है। सेल की यदि अपनी बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1954 के अंदर हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं, इससे पहले जो थे अनिल कुमार चौधरी जी थे यहाँ के अध्यक्ष। और ये वाला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है NTPC के एग्जाम में कि सेल के अध्यक्ष अभी कौन बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किसके द्वारा लाइट हाउस परियोजनाओं को भी आधारशिला रखी गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पर्टिकुलर ये आधारशिला रखी गई है। इसके तहत पर्टिकुलर जो हमारे 6 सिटीज़ है, जैसे कि मध्य प्रदेश की इंदौर सिटी हुई, गुजरात की राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई, झारखंड की रांची, आगरा की अगरतला नहीं, त्रिपुरा की अगरतला एंड यूपी की जो लखनऊ, ये 6 सिटीज़ हैं। इनके अंदर एवरी ईयर 1000 जो हाउसेज हैं उनका डिज़ाइन वहाँ पर किया जाएगा, जो कि अफोर्डेबल रेट के अंदर वहाँ के लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वहान मास्टर क्लासेस शीर्षक पुस्तक के जो लेखक है अल्फ्रेडो कोवेली नाम से है और ये जो पुस्तक पर्टिकुलर लिखी गई है हमारे जो लॉर्ड गणेशा जी हैं उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। और बेसिकली ये जो बुक है जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये बुक लिखी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एकलव्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? नमिता टोप्पो जो कि हॉकी की प्लेयर हैं उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने सभी दुकानों को 24/7 खुले रहने की अनुमति प्रोवाइड करवाई? कर्नाटका राज्य के द्वारा ये परमिशन अभी प्रोवाइड करवाई गई है। जिस भी शॉप या मॉल के अंदर
10 या 10 से ज़्यादा पर्सनस कर्मचारी के रूप में काम करते हैं वो अपनी शॉप को 24/7 के लिए ओपन रख सकते हैं। और ये जो परमिशन दी गई है वहाँ के 1961 का एक अधिनियम है जिसके तहत उनको ये परमिशन प्रोवाइड करवाई गई है। फिर बात करते हैं अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया कंट्री का जो नेशनल एंथम है उसके सेकंड लाइन के अंदर एक वर्ड को भी वहाँ पर चेंज किया गया। फिर बात करते हैं नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स के नए महानिदेशक के रूप में तरुण कुमार जी को भी सिलेक्टेड किया गया है। फिर बात करते हैं रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से रवीश रंजन शुक्ला जी को सिलेक्ट किया गया। ये जो है पर्टिकुलर एनडीटीवी के एक पत्रकार हैं और इनको ये जो पुरस्कार प्रोवाइड करवाया गया है कोविड-19 के दौरान ज़मीनी हकीकत बताने के लिए और इसी के साथ साथ बिहार जो चुनाव हुआ था उसको संपूर्ण कवरेज करने के लिए उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये जो डे है पर्टिकुलर जो ब्रेल लिपि होती है जो कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को पढ़ाई करने के लिए यूज़ की जाती है उनको निर्माण किया था, उनका आविष्कार जो लेविस ब्रूस के द्वारा किया गया था उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी उनको याद करने के लिए ये डे मनाया जाता है। और सबसे पहले ये जो डे अभी मनाया गया था 2019 से ही ये डे मनाया जाने लगा है। फिर बात करते हैं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा भी हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस K9 एक जर्नल या फिर पत्रिका उद्घाटन का अंक इनके द्वारा जारी किया गया है। फिर बात करते हैं इंडियन गैस कंपनी के द्वारा उनके ग्राहकों के लिए जो है मिस्ड कॉल की सुविधा स्टार्ट की गई है। जैसे ही आप पर्टिकुलर जो एक नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करते हैं तो आपकी गैस बुकिंग की फैसिलिटी आपको स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो सुविधा पर्टिकुलर स्टार्ट की गई है उड़ीसा के भुवनेश्वर सिटी के अंदर स्टार्ट की गई है और जो भी नए कस्टमर सभी इसके साथ इंक्लूड होंगे उन सभी को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी हाल ही में किसने शपथ ली है? सो पंकज मित्तल ने पर्टिकुलर शपथ ली है। इन्होंने गीता मित्तल का स्थान वहां पर लिया है और गीता मित्तल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश भी बनी थी। फिर बात करते हैं भारत के 51वें या फिर 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की ज्यूरी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? सो अर्जेंटीना के जो फिल्म डायरेक्टर पाब्लो सीजर्स हैं उनको इस के लिए नियुक्त किया गया है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है पर्टिकुलर भारत के गोवा जो राज्य है उसके अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो आयोजन बेसिकली नवंबर मंथ के अंदर किया जाता है लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया और ये 16 जनवरी से स्टार्ट होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश ने अभी हाल ही में मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया? सो यूएसए कंट्री के द्वारा इसको पारित किया गया है जो कि पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं या फिर बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए वहाँ पर उनको कम से कम 50% की स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं मलाला यूसुफजई को 2014 के अंदर जो है नोबेल प्राइज़ मिला और ये पहली ऐसी महिला वुमन है या फिर यंगेस्ट वुमन है जिनको ये प्राइज़ मिला है। और ये जो उनको प्राइज़ मिला था भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ में मिलकर इनको ये प्राइज़ मिला था। और कैलाश सत्यार्थी का जो NGO है बचपन बचाओ आंदोलन वो अभी NTPC के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा कौन सा NGO ऑपरेट किया जा रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में संजय कपूर जी को अभी हाल ही में सिलेक्ट किया गया। AICF का जो मुख्यालय है वो पर्टिकुलर चेन्नई के अंदर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहाँ पर ये प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ये बताएंगे कि जो 67वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं चेन्नई के उनका नाम क्या है। और इसी के साथ साथ जो फर्स्ट नंबर के ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद जी बने थे और उनको 1991 के अंदर फर्स्ट टाइम जो राजीव खेल रत्न है उनको प्रोवाइड करवाया गया था। फिर बात करते हैं कोच्चि मैंगलुरु गैस पाइपलाइन का जो उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ये जो गैस पाइपलाइन है पर्टिकुलर गेल कंपनी के द्वारा बनाई गई है और इसकी जो लेंथ है वो लगभग 450 किलोमीटर है। फिर बात करते हैं नए साल के दिन दुनिया के अंदर सबसे अधिक जो बच्चे पैदा हुए उनकी संख्या इंडिया के अंदर है अराउंड
59,995 जो चिल्ड्रन हैं वो इस दिन इंडिया के अंदर पैदा हुए थे। और सबसे ज़्यादा जो ये जो जनसंख्या है इंडिया के अंदर हुई, और टोटल पूरे वर्ल्ड के अंदर अराउंड 3.5 लाख जो बच्चे हैं वो पैदा हुए थे। फिर बात करते हैं कौन सी कंपनी, ऑटो कंपनी विश्व की सबसे बड़ी 2 पहिया मूल्यवान कंपनी बनी है। सो बजाज ऑटो जो कंपनी है वो दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बनी है, और इसी की जो अभी कैपिटलाइजेशन है या कैपिटल रेट है वो पर्टिकुलर 1 लाख करोड़ रुपीज़ को पार कर गया है। फिर बात करते हैं किस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए केवाईसी की सुविधा स्टार्ट की। सो वीडियो केवाईसी की सुविधा स्टार्ट की गई है, आईडीबीआई बैंक के द्वारा पर्टिकुलर ये सुविधा स्टार्ट की गई, और भारत का ये एक पहला ऐसा बैंक है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पार्लियामेंट में एक एक्ट को पास करके इसका निर्माण किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किसे भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। सो अलेक्जेंडर एलिस को नियुक्त किया गया है, और ब्रिटेन के अंदर भारत की तरफ से जो गायत्री कुमारी है वो उच्चायुक्त बनी हुई है। इसी तरह से यदि आप लोगों को नाम याद होगा, एक चेत्रन वेंकटेश्वर नाम से एक बच्ची थी जिनको एक दिन के लिए पर्टिकुलर भारत की तरफ से ब्रिटिश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा अभी हाल ही में वहाँ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना स्टार्ट की गई। फिर बात करते हैं अर्जेंटीना जो कंट्री है वहाँ पर जो एबॉर्शंस होता है 14th जो वीक का जो होते हैं बच्चे, उन तक के लिए एक उनको मान्यता प्रोवाइड करवाई गई है कि आप पर्टिकुलर एबॉर्शन करा सकते हैं। फिर बात करते हैं उपसेना प्रमुख के रूप में भी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल जी को चुना गया, और भारत के जो सेना प्रमुख अभी बने हुए हैं मुकुल नरवाणे जी बने हुए हैं, और मुकुल नरवाणे जी को अभी हाल ही में सऊदी अरबिया कंट्री के द्वारा और साउथ कोरिया कंट्री के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं रमेश पोखरियाल और स्मृति ईरानी के जो कि हमारी यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा भी हाल ही में टॉयकथॉन 2021 और टॉयकथॉन पोर्टल को उद्घाटन उनके द्वारा किया गया है। फिर बात करते हैं 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाया जाता है, और ये जो डे पर्टिकुलर सबसे पहले मनाने की शुरुआत की गई थी वो फ्रांस से की गई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि जो वॉर होते हैं वॉर के अंदर किसी भी बच्चे के या तो माता या फिर पिता या फिर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उनको वो वहाँ पर अनाथ घोषित किया गया था। फिर बात करते हैं किस राज्य में भारत का पहला प्रवासी सेल ओपन हुआ है। सो गुजरात राज्य के सूरत सिटी के अंदर ये ओपन हुआ है, और इसके अंदर पर्टिकुलर ये बताया गया है कि गुजरात के अंदर जो भी पर्सन या फिर सूरत सिटी के अंदर जो भी पर्सन बाहर से वर्क करने के लिए आते हैं, जो भी प्रवासी वहाँ पर वर्क करने के लिए आते हैं, तो उनको रहने की जगह, उनके स्वास्थ्य की देखरेख, उनके खाने पीने की व्यवस्था, ये सब कुछ यहाँ पर देखा जाएगा। फिर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जो जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया गया है वो +5.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो एलन मास्क बने हैं। एलन मास्क टेस्ला कंपनी के सीईओ है। इसी के साथ स्पेसएक्स जो कंपनी है उसके भी वो सीईओ बने हुए हैं। अभी इन्होंने जो जेफ बेजोस थे फर्स्ट पोजीशन पे, उनको सेकंड पोजीशन पे किया और ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गए। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं एशिया के सबसे अमीर जो व्यक्ति है जॉन चैनसन है वो जो है, और इसी के साथ साथ जो सेकंड पोजीशन पे है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी बने हुए हैं। अब यदि अपने बात करते हैं जॉन चैनसन वर्ल्ड जो भी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई उसके अंदर 6th नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और मुकेश अंबानी जो है वो 13 नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया। सो उड़ीसा के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है, और उड़ीसा की जो कैपिटल भुवनेश्वर है उसी को एक ISO 9001/2015 का सर्टिफिकेट भी उस सिटी को मिला है भुवनेश्वर को। फिर बात करते हैं भारत ने इजराइल कंट्री के साथ मिलकर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। फिर बात करते हैं एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के प्रमुख के रूप में करण बाजवा जी को भी सिलेक्ट किया गया, और इसी के साथ साथ इससे पहले ये जो
इंडिया गूगल क्लाउड के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। फिर बात करते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, सो लद्दाख के अंदर पर्टिकुलर ये स्टार्ट हुआ है। फिर बात करते हैं अमेरिका का जो नया अटॉर्नी जनरल है वो किसे नियुक्त किया गया, सो मारिक गारलैंड को चुने के नया अटॉर्नी जनरल सेलेक्ट किया गया है और विनीता गुप्ता को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल को सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं इंडिया 71 ईयर टेस्ट जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नाम से एक पुस्तक लिखी गई। इसके जो लेखक है वो आर कौशिक है, जो कि क्रिकेट के सीनियर एक एडिटर हैं। फिर बात करते हैं पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला अंपायर कौन बनी, सो ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोस्क जो है फोर्थ अंपायर के रूप में ये भूमिका निभा रही है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में थर्ड टेस्ट जो चल रहा है उसी को देखते हुए उसी के अंदर ये फोर्थ अंपायर की पोजीशंस वहाँ पे निभा रही है। और जो वनडे मैच है उनके अंदर भी फर्स्ट महिला अंपायर बनने वाली पुरुषों के मैच में यही थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी हाल में जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी है, उन्होंने शपथ ली। फिर बात करते हैं किस राज्य ने मिट्टी पानी का परीक्षण करने के लिए कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किया गया, सो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा जी के द्वारा बेसिकली इसका उद्घाटन किया गया और पूरे राज्य के अंदर लगभग 40 जो वैन्स है उनको उन्होंने हरी झंडी दिखाकर उनको शुभारंभ किया है। और इस वैन के तहत वहाँ के जो किसान हैं उनको वहाँ की मिट्टी और पानी का निरीक्षण किया जाएगा और बताया जाएगा कि आप अपने फील्ड अपने खेत की उर्वरता को बढ़ाने के लिए और क्या स्टेप बढ़ा सकते हैं। फिर बात करते हैं हैंडले पासपोर्ट सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे रहा, सो जापान कंट्री है इसके अंदर टॉप पोजीशन पे रहा है। कहने का मीन्स ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो पावरफुल पासपोर्ट है वो जापान कंट्री का ही है। इसके अंदर इंडिया की जो पोजीशन रही है वो 85 नंबर के अंदर रही है। लास्ट ईयर ये जो रैंक आई थी उसके अंदर इंडिया की जो रैंक रही थी वो 84 रही थी। इंडिया का एक स्थान खिसक कर अब 85 नंबर पे आ चुका है। फिर बात करते हैं इसी तरह से कुछ समय पहले एक ऑटोन पासपोर्ट इंडेक्स भी आया था जिसके अंदर न्यूजीलैंड टॉप पे रहा था और इंडिया जो है उसके अंदर 58 पोजीशन पे रहा था। फिर बात करते हैं कौन सा किसने 2 दिवसीय अखंड सम्मेलन एजुकॉन 2020 का उद्घाटन किया, सो रमेश पोखरियाल जी के द्वारा पर्टिकुलर इसका उद्घाटन किया गया। और ये जो एजुकॉन 2020 है ये पंजाब की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके और उसके तहत एक कंबाइन करके इनको सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं अमेरिका सेना के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में डॉक्टर ईयर जो है उनको चुना गया है और ये वहाँ के पहले मुख्य सूचना अधिकारी भी बने हैं और ये भारतीय अमेरिकन मूल के हैं। फिर बात करते हैं राइट अंडर ओवर नोज शीर्षक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आर गिरिधरन जी बने हैं जो कि आरबीआई के एक ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। फिर बात करते हैं नेशनल स्टैटिक ऑफिस के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो भारत की जीडीपी दर है वो -7.7% रहने का अनुमान इनके द्वारा लगाया गया है। और जो अप्रैल और जून तक की जो तिमाही आई थी 2020 की उसके अंदर एनओसी के द्वारा एनएसओ के द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर जीडीपी रहने का अनुमान लगाया था वो -23% रहने का अनुमान इसके द्वारा लगाया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने कौन सी कल्याणकारी योजनाएं स्टार्ट की, सो इनके द्वारा धियां दी लोहड़ी नाम से एक योजना स्टार्ट की गई। जो धियां है इसका मीन्स बेटियों से है, पंजाब में जो बेटी होती है उसको धियां कहा जाता है और वहाँ की जो एक काफ़ी फेमस फेस्टिवल है लोहड़ी उसी के ऊपर ये योजना स्टार्ट की गई है बेटियों की लोहड़ी। सो उसके तहत वहाँ की जो बेटी है उनको लगभग 5100 रुपये जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर बात करते हैं बशेरा प्रोग्राम इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, क्रिकेट किट फॉर यूथ स्टार्ट किया गया, स्मार्ट पावर मीटर जो कि 3 फेज से रिलेटेड है वो यहाँ पर स्टार्ट किए गए और ई दाखिल नाम से स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई है। सो टोटल ये 5 स्कीम्स है जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च की गई है। फिर ये था
पूरे लास्ट वीक का वीडियो रिविजन्स का। यदि आप लोगों को ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपको फोटो ऑफ द कैंडिडेट शो किया गया है, इसका मीन्स ये है कि आज के वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट्स में देंगे तो आपका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।